गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इलेवेंथ क्लास में भी आपने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़े थे, डिफरेंशिएशन फंक्शन थोड़े से पढ़े थे, तो उसी को आगे हमने पढ़ना है। कंटिन्यूटी का मतलब कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के बीच में, जिस इंटरवल के बीच के लिए पूछा गया है, या तो वो या पूरी की पूरी रियल लाइन के लिए पूछा जाए, तो उस पे वैल्यू उसकी सेम आनी चाहिए। सेम का मतलब, कॉन्टिन्यूस का मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें एक एग्जांपल के जरिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि एक फंक्शन है कि फंक्शन 1 और 2 इस तरीके से, भाई अगर आप x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे छोटी लेते हो तो आपको हमेशा एक आंसर मिलेगा, और अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी लेते हो, 0 से बड़ी कोई भी ले लो, तो आपको आंसर 2 देगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू दे रहा है, 0 के से छोटे वालों के लिए भी, 0 के लिए भी, और 0 से बड़े वालों के लिए भी। लेकिन वैल्यू जिसकी कुछ पॉइंट पे 1 है और कहीं पर 2 है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कंप्लीट ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं। अगर पूरी की पूरी रियल लाइन पे देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर हम इसका ग्राफ बना ले, ग्राफ देखें तो देखो x की वैल्यू 0 से के बराबर या उससे छोटी, x इक्वल टू 0 इस लाइन पे आएगा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे, ये x एक्सिस मान ले और ये y एक्सिस मान ले। होता ही है, लगभग हम यही लेकर के चलते हैं। तो जब वैल्यू 0 है x की वैल्यू 0 पर और 0 से छोटी के लिए, 0 से छोटी इधर, तो उन सब पे वैल्यू दे रहा है 1। और अगर 0 से बड़ी ले लें हम, तो 0 से बड़ी कोई भी पॉइंट वैल्यू ले लो, 0.001, वो भी 0 से बड़ा है, तो उस पे वैल्यू दे रहा है 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, एक डार्क डॉट, यहाँ में होलो डॉट लगा लिया हमने। इसका मतलब क्या है कि इस पे बिल्कुल x इक्वल टू 0 पर ये वाली वैल्यू नहीं है। ये यहाँ से x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो ये यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 2। तो देखो ये फंक्शन यहाँ पर, इस फंक्शन में ये यहाँ तक गया, फिर ये बीच में ग्राफ जो इसका कंटिन्यूसली चल नहीं रहा है। तो आप कंटिन्यूटी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए, जो फंक्शन हमको दिया गया उसका अगर हम ग्राफ बनाए, वो ग्राफ बनने पर कहीं पर भी बीच में टूटता ना हो, उसको बनाने में कहीं पर भी हमें चौक ना उठाना पड़े। ऐसे कोई ग्राफ इस तरीके से बन जाए, कोई ऐसे बनता हो तो चौक उठाना पड़ा, यानी कि बीच में से टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, और ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं था। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ 5.1 की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले कंडीशन दे दी कि हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे। क्या हमें सब के लिए ग्राफ बनाना है? नहीं, सब के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जिस भी पॉइंट के लिए पूछा जाए, जैसे ये फंक्शन जो अभी हमने किया था, ये एफ एक्स इक्वल टू 1 और 2, ये फंक्शन 0 पॉइंट पर टूट रहा था बीच में से,
तो 0 पॉइंट बीच में से टूटा है, तो इसका मतलब 0.0 के लिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर किसी और पॉइंट के लिए चेक करना पड़ता तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो अब हम इस तरीके से चेक करेंगे फंक्शन को कि अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाए, ये चीज़ हमारे पास आ जाए कि जो भी पॉइंट दिया हो, जिस भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, तो एक बार तो लिमिट पुट करके अगर एक बार डायरेक्ट चेक कर ले, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नहीं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सी का मतलब है जिस भी पॉइंट के लिए पूछा जाए उस पर, सी का मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट। तो एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन है ये प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर। ये प्रूव करना कि ये कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू -3 पर एंड x इक्वल टू 5 पर। 3 पॉइंट्स पे ये हमने प्रूव करना है। तो देखें, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए हम लेकर के चले लिमिट, जो भी फॉर्मूला लिखा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ द फंक्शन fc। तो ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए। तो हम इसमें ये वाली कंडीशन ले ले, पहले इसके लिए चेक कर ले फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन है 5x - 3। पॉइंट क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है पहला 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0। तो ये बनेगा जहां x है 0 पुट कर लो, अब डायरेक्ट चेक करें फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। 0 मतलब तो देखिए इस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ देखें हम, दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू सेम आ गए। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन जो आपका जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ऐसे ही -3 के लिए अगर हम कर दे, -3 के लिए चेक करें तो x टेंड्स टू -3 -15 -15 -3 -18 सेम आ गई। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। फंक्शन -3 पे भी कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 5 पर। तो 5 के लिए -22 25 - 3 22 -15
तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 5 के लिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो 3 के लिए चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह ये 3 पुट करें 2 3 स्क्वायर माइनस 1 18 माइनस 1 17। इसी तरीके से डायरेक्ट वैल्यू निकालें फंक्शन पे। जो फंक्शन था उसमें x की जगह 3 पुट कर दें। तो ये है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन जो है हमारा 3.3 पर कॉन्टिन्यूस है। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें ये फंक्शन है, कोई पॉइंट नहीं दिया गया जिसके लिए पूछा गया है। तो हम एक जनरल पॉइंट कोई भी मान करके चल रहे। लेट सी बी एनी arbitrary point। तो पॉइंट सी के लिए हम चेक करें लिमिट फंक्शन दिया है x माइनस 5। तो x की जगह हमने c पुट करना है, लिखना है। अब डायरेक्ट वैल्यू पॉइंट c पर फंक्शन की तो सेम आ गए। लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पर। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में 1/x माइनस 5 सेकेंड पार्ट दिया इसका एंड x नॉट इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 नहीं लेनी है। तो इसके लिए चेक करेंगे अगर हम c माइनस 5
तो यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में इसकी। अभी थर्ड पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स माइनस 5 एक्स इक्वल टू 5 प्लस है यहाँ पर, तो यह -5 हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू -5। तो देखिए ये फंक्शन दिया हुआ था। अगर हम इस फंक्शन को सोल्व कर लें या यहाँ पर सोल्व कर लें, जो चीज़ कैंसिल होती है पहले उसको कैंसिल करें, तभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं तो सवाल बीच में ही रुक जाएगा। इसको ओपन कर ले, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर आप इसको लिख सकते हो, और 5 स्क्वेयर मतलब एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा लिमिट x टेंड्स टू c। तो x की वैल्यू पुट कर दे, अब सेम टू सेम प्रोसेस उसमें भी, तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ लिख ले c स्क्वेयर, तो c माइनस 5 बचेगा, जो कि सेम आ गई। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x minus 5, let C be any arbitrary point limit x tends to C। ये हो जाएगा c माइनस 5 का मॉडुलस, डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले, जब भी यही आ जाएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ये फंक्शन दे दिया, ये प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू n पर, n पॉजिटिव इंटीजर है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू से बिलोंग करता है। लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ द फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन है ये x की रेज़ टू पावर n, तो x की जगह रखना है तो n रेज़ टू पावर n ये आ गया। अब इसी तरीके से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करो, तो सेम आ गए, लिमिट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक ये तो थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन, आगे भी इजी टाइप के ही हैं थोड़े, लेकिन उनमें थोड़ा सा तरीका बदला है। जैसे हमने लिया था स्टार्टिंग में, ये फंक्शन था 1 2 कि x की वैल्यू, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो जो भी हम तरीका सीखने वाले वही जो 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन है उनमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें, हमने चेक करनी है एक बार जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, मान लो हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे हम 0 से छोटी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, और एक बार 0 से बड़े के लिए चेक करेंगे फंक्शन की लिमिट। वो नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी। जिस भी पॉइंट के लिए चेक करें, यहाँ पे कोई पॉइंट सी, मान लो सी के लिए कहता तो हम यहाँ पे C प्लस और C नेगेटिव लगाते। अब उस पॉइंट पर जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट वैल्यू और निकालनी है, यानी हमें जो नेगेटिव वाली के लिए कर रहे हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला है राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन पे डायरेक्ट वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो भी जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना है उस पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है x5 if x less than equal to 1 और if x greater than 1। तो 1 के लिए जहाँ पर हमें वो चेक करने के लिए कहे, हमने उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करनी है, तो उसने कहा हमको चेक करने के लिए एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इन 3 पॉइंट पे हमने चेक करना है। तो हम पहले x इक्वल टू 0 के लिए ही चेक कर लें। फॉर x इक्वल टू 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट से मैं इसको लेकर के चलूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। बेहतर होगा कि अगर हम x इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक कर लें, उससे आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं x इक्वल टू 1 के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ x इक्वल टू 1 के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल टू का सिंबल दिया, इक्वल टू दिया हुआ है, वो हमें x इक्वल टू 1 के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए दिया हुआ है, 1 से छोटे के लिए अलग है, 1 से बड़े के लिए अलग है, तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम पहले कर लें। तो जब भी फंक्शन, हमारा फंक्शन जब x से 1 से छोटा है, 1 से छोटे के लिए हमें फंक्शन क्या सिलेक्ट करना है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है x छोटा है 1 से, तो ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। फंक्शन की जगह लिख दिया x। अब x की लिमिट पुट करनी है, 1 माइनस पुट नहीं करना है, सिर्फ 1 पुट करना है, क्योंकि 1 माइनस का मतलब है कि 1 से छोटे के लिए अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 1। अब इसी तरीके से इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 से बड़े के लिए हमें फंक्शन के x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो हमें फंक्शन लेना था
5, तो फंक्शन हमारे पास 5। अब इसमें x इसके अंदर x मौजूद नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 की 5 रह जाएगी। तो देखिए ये वाली लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 1 पॉइंट पे इसका ग्राफ टूट जाएगा। अब एक से छोटे के लिए और एक से बड़े की बात कर रहे हैं जब हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइन पे आपने एक से बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू लेनी है या एक से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है। तो एक से छोटे का मतलब ये नहीं है कि एक से छोटे का मतलब आपको 0 लेना है ना। एक से छोटे का मतलब ये है कि एक से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले अगर हम, यानी हम ले 0.9999 इस टाइप की कोई वैल्यू ले ली जाए, या इस टाइप की ले लें, या इसके आगे और इससे भी छोटी ले लें और इससे छोटी ले लें, तो ये बिल्कुल इस 1 के नज़दीक की वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं। 1 से छोटी का मतलब है बहुत मामूली सी छोटी, बहुत कम छोटी। ये नहीं है कि हमने सीधा 1 है तो 0 पे चेक करें या 2 -1 पे चेक करें, इस तरीके के नहीं लेने हैं पॉइंट। ऐसा भी नहीं लेना कि 0.5 पे चेक करें, 1 के बहुत नज़दीक और लेफ्ट साइड पे, और ऐसे ही 1 के बहुत नज़दीक राइट साइड पे। अगर अब हम चेक करें भाई राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी मतलब 1.00001 1 पॉइंट ये भी हो सकती है तो 1 से बड़ी। तो इस टाइप की वैल्यू हमने सिलेक्ट करके चेक करनी है। 1 से बड़ी का मतलब ये नहीं है कि हमें 2 से लेना है या 3 लेना है ना, वो नहीं लेने हैं, या 1.5 तक भी नहीं जाना है। बहुत मामूली सी बड़ी या बहुत मामूली सी छोटी वैल्यू के लिए हमने चेक करना है। अब हम 0 के लिए इसको चेक कर लें, क्योंकि 0 के लिए कहा था। तो 0- के लिए अगर हम चेक करें तो देखो 0 के लिए फंक्शन, जब फंक्शन 0 के लिए फंक्शन ये होगा, क्योंकि उसने कहा x की एक से छोटी सब वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेना है। एक से छोटी, एक से चाहे इतनी छोटी है, बहुत कम छोटी है या बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें हमको फंक्शन यही सिलेक्ट करना है। तो फंक्शन तो ये हो गया, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। और इधर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, जब हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, 0 से थोड़ी बड़ी, 0 से थोड़ी सी बड़ी है तो वो एक से छोटी रहेगी। 0 से थोड़ी सी बड़ी जो वैल्यू है वो एक से छोटी रहेगी। तो एक से छोटी के लिए फंक्शन क्या लेना है, ये x ही लेना है। फिर से 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चेक करनी है। थोड़ी सी बड़ी मतलब 0.00001 इस टाइप की, वो वैल्यू एक से छोटी रहेगी हमेशा ही। तो एक से छोटी के लिए फंक्शन क्या बोला था, एक से छोटी के लिए फंक्शन बोला गया ये सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। तो अब हम तो देखिए यहाँ से चेक कर ले, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इक्वल है। तो अभी हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट भी चेक कर लें कि फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करने पर, 0 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 ही देगी, क्योंकि 1 से छोटी है 0, 1 से छोटा है 0। तो उसके लिए फंक्शन यही लेना था, और फंक्शन ये ले लिया तो उसमें x की जगह 0 रखना है, x की जगह 0 रख दिया। तो डायरेक्ट आंसर भी 0 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0.0 पर सेम है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है आपका ये कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 के लिए। अब इसी तरीके से x इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करें, x इक्वल टू 2 के लिए अगर हम चेक करें इसमें,
तो जैसे ही 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए कहा जाए तो 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 2 से छोटी यानी यहाँ तक कोई वैल्यू ले लीजिए। तो 2 से छोटी मतलब 1 से तो बड़ी है, और 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या लेना है जी, 5 लेना है। तो आंसर 5 हो गया। और 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से थोड़ी सी बड़ी, 1 से तो बड़ी ही रहेगी, तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन आ गया 5। तो ये आंसर आ गया 5। अब डायरेक्ट वैल्यू के लिए, डायरेक्ट भाई जो 2 से बड़ी के लिए फंक्शन ये लेना 5। तो 2 फंक्शन 2 के यानी कि पॉइंट 2 के लिए अगर हम चेक करें तो 2 के लिए 2 जो 1 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 5। तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पर भी, x की वैल्यू 2 पर भी ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6th में 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th यानी 6 से लेकर के 12th तक के जो क्वेश्चन है उनमें पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, उन फंक्शन के लिए हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो हम चेक कर लें। तो ये फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया, तो हमें अपनी तरफ से पॉइंट लेकर के चलें और उस पर हम चेक करें। कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें हम, सी के लिए हम चेक कर लेंगे। लेट सी बी एनी, तो देखिए सी के लिए ना, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2। तो देखो अगर यहाँ पर आपने 5th क्वेश्चन में भी ये देखा कि जहाँ पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल था 1 के लिए, उसी पे वह पॉइंट 1 पे ही कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस आया था, बाकी के लिए कॉन्टिन्यूस रहा था। तो लगभग हर बार उन्हीं पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है जिन पर ये इक्वल टू का सिंबल दिया होगा, अलग अलग वैल्यू जहाँ पर बन रही होंगी। बाकी पॉइंट पे हम चेक ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ x इक्वल टू 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी हो जब, तो 2 से छोटे के लिए x छोटा है 2 से, तो ये लेना। तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो जैसे 2x, x की वैल्यू पुट कर दी 7 हो जाएगा। अब राइट हैंड के लिए 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े के लिए x की वैल्यू बड़ी है 2 से, तो फंक्शन ये सिलेक्ट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन है 2x माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1 सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फंक्शन इज नॉट, क्योंकि उसने पूछा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया 2।
function is discontinuous या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन पॉइंट 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये फंक्शन है -2x 6x + 2 if x less than -3, if -3 less than x less than 3, if x greater than equal to 3। तो ये तीन तो यहाँ पर चेक करें, दो जगह पर आपको ये इक्वल टू का निशान नजर आ रहा है, एक बार लेस देन इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो हम 2 पॉइंट पे चेक करें, एक बार -3 पर, एक बार 3 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, तो जब वैल्यू -3 से छोटी है, x की वैल्यू अगर -3 से छोटी ली जाए, x छोटा है -3 तो फंक्शन है ये। तो जैसे ये x की वैल्यू पुट करें -3 मॉडुलस, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट -3 से का पॉजिटिव। फंक्शन क्या है, जब -3 से बड़े के लिए हम चेक करें, -3 से बड़े के लिए, -3 से बड़े के लिए x बड़ा है -3 से, तो ये फंक्शन लेना -2x। तो 2 इंटू -3 तो हो जाएगा 6। सेम वैल्यू आ रही है। अब डायरेक्ट वैल्यू भी चेक कर लो कि -3 पर, -3 के लिए फंक्शन लेना ये -3, तो फंक्शन में x की जगह -3 रखना, तो -3 के लिए इक्वल फंक्शन है ये मॉडुलस x + 3, तो x की जगह लिख देना -3, तो ये हो गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू -3 पर सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। जो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -3 के लिए। अब हम चेक करें इसको, अगर +3 की बात कर रहे हैं तो +3 के लिए, +3 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए चेक करें, तो x की वैल्यू, x छोटा है +3 से, तो फंक्शन ये सिलेक्ट करना है हमने। अब फंक्शन
+3 से थोड़े बड़े के लिए कि x बड़ा है +3 से, तो 6x + 2 दे रखा है। ये हो जाएगा 6 × 3 + 2 18 + 2, तो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। पॉइंट 3 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 3 पॉइंट के लिए। तो ये था 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर x 0 के इक्वल ना हो तो यह फंक्शन सिलेक्ट करना है। 0 के इक्वल हो तो 0 लेनी है। 0 के इक्वल ना होने का मतलब है चाहे आप 0 से छोटी वैल्यू ले ले या 0 से बड़ी वैल्यू ले ले, फंक्शन वो सिलेक्ट होएगा, लेकिन 0 पे ये सिलेक्ट रहेगा। 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है ये। जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू होएगी, और जैसे ही कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम x में रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू अगर x की जगह पर रखी जाएगी तो ये मॉडुलस की वजह से हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, तो ये पॉजिटिव x बन करके आएगा और x से x कैंसिल और ये 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम काम करें तो राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए जैसे ही हम फंक्शन देखें, फंक्शन यही है ना 0 से बड़े के लिए भी जीरो से बड़े के लिए जैसे 0 से बड़ी कोई वैल्यू इसके अंदर पुट करी जाएगी, 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करी जाएगी तो आंसर देगा हमें 1, सॉरी पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिव x यानी कि जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव बन करके आएगा, तो 1 हमारे पास आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की इसी पॉइंट पर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू चेक कर ले 0 के लिए। भाई फंक्शन 0 पर कितनी वैल्यू दे रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, बट फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 पर सेम नहीं आई, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। तो ये जो 0 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये था 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमने ये लेना है x। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए जैसे ही फंक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर वैल्यू पुट करी जाए अगर, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर ये हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू बना करके देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू बना करके देगा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल होकर के वैल्यू हमारे पास आएगी 1। यहाँ पर भी x से x यही कैंसिल कर दें, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं क्योंकि x टेंड करता है 0 पर, तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में। तो ये डायरेक्ट 1 देगा हमको। राइट हैंड लिमिट में अगर हम फंक्शन ले 0 से बड़ा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले तो 0 से बड़ी, तो आंसर है इसका, ये फंक्शन दिया हुआ है -1, तो 0 से बड़े के लिए -1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आई, इज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन 0 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, फंक्शन दिया है x + 1 x² + 1 तो ये फंक्शन दिया भाई। 1 से छोटे के लिए हम चेक करें, जब x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो फंक्शन सिलेक्ट ये करना है। ऐसा नहीं है जो ऊपर लिखा और पर वही सिलेक्ट होगा। x छोटा है 1 से तो ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे और x बड़ा है 1 से, तो उसके लिए फंक्शन x 1 से बड़ा है तो फंक्शन सिलेक्ट करना, x बड़ा है 1 से, तो ये x + 1, तो 1 + 1 यानी कि 2। और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 1 पर भी चेक कर ले, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 1 पर x इक्वल टू 1 के लिए कितना है, ये फंक्शन है और उसमें x की जगह 1 रख दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। No point of discontinuity. ये था 10th क्वेश्चन। हम एक बार 9th क्वेश्चन फिर से करें। 9th क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जो हमने कर दी। मैं 9th क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा
जीरो से छोटे के लिए, एक्स की वैल्यू छोटी है जीरो से, तो फंक्शन ये लेना। जैसे एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस एक्स यानी माइनस की वैल्यू, जो ऊपर माइनस की वैल्यू वही नीचे पॉजिटिव वैल्यू बन करके आएगी, तो आंसर से माइनस में 1 हो जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करें, अगर हम फंक्शन की वैल्यू हमने करनी है जीरो से बड़ी के लिए, जीरो से बड़े के लिए, तो फंक्शन क्या जीरो से बड़े के एक्स बड़ा जीरो तो -1, तो इसका आंसर रहेगा -1। तो सेम आ गई ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब डायरेक्ट वैल्यू भी, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू जीरो पर -1 दी है, तो सेम टू सेम है इनो, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। एक बार 8th क्वेश्चन में भी कर रहे हैं ऐसे ही। तो 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 में चेक कर लेते हैं मिस्टेक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था जीरो, तो यहाँ पर चेक करें हम, जब जीरो से छोटा है तो भी यही लेना है, तो नेगेटिव तो यहाँ से आ जाएगा, एक वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ऊपर वाली, एक नेगेटिव आएगी, लेकिन वैल्यू तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन तो यही रखना है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए ये 1 देगा। तो नॉट कंटिन्यू, नो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 8th क्वेश्चन में रहेगा discontinuous at x equal to 0, x equal to 0 पर डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पे आ जाए, x³ - 3 x² + 1 x < ≤ 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव यानी 2 से छोटे के लिए फंक्शन ये सिलेक्ट करना जी आपने, तो 2 का क्यूब राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो 2 से बड़ी के लिए x² + 1 ये फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की पॉइंट 2 पर डायरेक्ट लेनी है ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू सेम है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये था 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th,
ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को करना है, ट्राई करें। बाकी जो एग्जाम्पल दिए थे, जो अभी हमने सवाल करवाए, उनको समझ करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इजी है, हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 5.1 के 12 क्वेश्चन तक हमने किया आज, बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे।